हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है नई साल, मतलब ये हलवा मैंने बनाया है एक दिन पहले। तो 31 को बना रहे थे शाम के टाइम। उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग आ भी नहीं रहे थे और मैं डाल भी नहीं रही थी। तो बुखार भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए ठंड लग गई थी। तो आज ये इवनिंग से मैंने ब्लॉग शुरू करा है। तो गाजर लेके आई थी मैं मार्केट से, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई थी तभी। तो अब ये लग गए अपने काम पे, क्योंकि छील के और मुझे कद्दूकस करके यही देंगे और मैं धो धा के इनको दे दूंगी। तो और काम करूंगी मैं, पराठा वराठा बनाने की तैयारी। और बच्चों को लेके आऊंगी, क्योंकि इनके लाने और ले जाने से बच्चे रो रहे थे, तो इसलिए मैं ही छोड़ के आई थी। कीनू वरना जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने गाजर अब इनको धो के दे दी थी और इनकी जो जड़ें थी वो काट दी थी। तो अब सारी किचन मैंने कर दिया साफ़। तो अभी आराम से इनको घिस लेंगे और थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने। वैसे मैं जब बच्चों को लेके आई थी तो इनसे एक ही प्लेट की गाजर कसी गई थी। काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि हमारा जो कद्दूकस है ना वो भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई को तुरवाया कि इसको उतार दो और मैं इसे धो देती हूँ। तो जब कद्दूकस करोगे गाजर, तो कद्दूकस करने के बाद में ना कढ़ाई में ही डालते रहना। तो आगे मैं चढ़ा दूंगी बाद में गैस के ऊपर। तो इन्होंने बस यही किया, तो कद्दूकस करते जा रहे थे और गाजर कसी हुई को कढ़ाई में डालते जा रहे थे। तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो आने के बाद में फिर मैंने इनको चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे अब ये धीरे धीरे कद्दूकस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था और मेरा तो हाथ भी, मतलब जब जब हमारे घर पे हलवा बनाया ना, मेरा तो हाथ ही लग जाता था इसमें, तो कट ही जाता था। एक बार तो ज़्यादा ही खून निकल रहा था। नानी के यहाँ पे मैंने हलवा बनवाया था, तो उस टाइम पे तो नानी कह रही इतने का तो हलवा नहीं खाया जितने का खून निकल गया हाथ में, कि सही है। तो यहाँ पे अब कद्दूकस मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ थोड़ी सी, फिर कहने लगे ला मैं ही कर देती हूँ। तो बच्चों को ले आए थे, वो खा रहे थे अपनी चीज़ बीज बैठ के, कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, हम बना लेते हैं हलवा और खाना पीना अब साथ में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ मैंने गैस पे जितनी भी कढ़ाई थी, कढ़ाई में गाजर थी तो सब चढ़ा दी थी कढ़ाई में ही गैस पे। और अब इनको मैं चलाती रहूँगी और जितनी गाजर कसती रहेंगी वो मैं डालती रहूँगी बाद में। तो ये ज़्यादा तो गाजर थी नहीं, थोड़ी सी रह रही थी। तो धीरे 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 करके इन्होंने सारी कसी, क्योंकि टाइम तो लग ही रहा था। बहुत छोटा कद्दूकस है, बड़ा होता तो जल्दी जल्दी कस जाता, और ये पकड़ने में भी ठीक से नहीं आ पाता है। पता नहीं कैसा हैंडल है। वैसे नॉर्मली सही भी होता है, उस वाले में पकड़ने का नहीं होता, लेकिन उसमें पैर लगा के अगर बैठ के कसोगे ना तो जल्दी अच्छे से कस जाएगा। तो हमारे घर पे तो वही था और यहाँ पे ये वाला मम्मा ने दिया था, तो इसी को यूज़ करती हूँ मैं, अलग से ख़रीद के लेके नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए गाजर सारी अब डल गई हैं इसी में। अब मैं धीरे धीरे करके इसको चलाऊंगी और अभी ना इसमें पानी काफ़ी छूटेगा गाजर से। तो जब तक ये गाजर का पानी सूखेगा कढ़ाई में, तब तक मैं अपने पराठे बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो गोभी मैंने कस लिया और उसमें डाल दिया नमक साइड में, और पनीर भी कद्दूकस करके रख लिया, जो कि मैंने गोभी में कल लेके आई थी और पनीर बाकी परसों का बचा हुआ था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड ने सब्जी बनाई थी, तो उसी में से मैंने बचवा लिया था कि सारा पनीर मत डालना, पराठे मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद दिया, ठंडे पानी से गूंदा, थोड़ा टाइम लगा फिर इसे गूंदने में। अगर गर्म से गूंदो तो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आटा गूंद ही रही थी धीरे धीरे करके। अब ये थोड़ी देर रख जाएगा ना तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार मैंने पराठे की कर दी थी। बस अभी क्या करना, मसाले वगैरह मिक्स करने हैं। और मैंने जो गोभी में पानी नमक लगाया ना, उससे पानी छूटेगा तो उसको निचोड़ना है। तो पहले देख लेते हैं हलवे को। अभी ये देखिए मैं इसको चला दिया, ताकि ये इसका जो पानी है ना सारा मैं निकाल सकूँ और पराठे फटे ना, वरना सारे पराठे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ही मुट्ठी गोभी निकल पाई है, क्योंकि गोभी बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं ना मिक्स करके पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस गोभी और तो तैयार कर दिया मैंने। बच्चों के लिए भी थोड़ी सी गोभी और पनीर मैं निकाल दूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए अलग से नमक के बनाने, मतलब कम मिर्च के बनाने। और यहाँ पे देखिए सारा पानी गाजर का ना सूखता जा रहा है। तो ये अब इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैं वैसे बच्चों के साथ, जब बच्चों को जब लेने गई थी काफ़ी चीनी थी, लेकिन फिर भी मैं चीनी और ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी पक गई थी इसमें, और चीनी पकने के बाद में ये हलवा हो गया था हमारा सूखा सूखा एकदम। तो
2 बार इसको पानी को पकाना पड़ता है, एक बार गाजर का पानी फिर चीनी का पानी। और अब मैंने इसमें खोआ डाला, तो गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि खोआ ना पिघल रहा था। तो ज़्यादा खोआ मैंने डाला भी नहीं था कि थोड़ा ठंडा जब हलवा हो जाएगा ना उसके बाद डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल पिघला हुआ खोआ अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा मुंह में आएगा ना तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हलवा ठंडा होने रख दिया था मैंने, और मैंने पेस्ट बना दिया था इसमें नमक मिर्च डाल के, पराठों के लिए, बच्चों के लिए भी बना दिया था हल्की मिर्च डाल के। और यहाँ पे बस अब मैं क्या करूँगी, इसको चला दिया। अभी इसके ऊपर से डालेंगे अपना खोआ, और जो थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे वो, तो सारे काजू और बादाम में से मैंने 2-2 पीस कर रखे थे। तो ये सारा जो मैंने खोआ बचाया था आधा, वो भी मैंने अब डाल दिया। इसको चलाएंगे नहीं अभी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब पैकिंग करूँगी मैं डब्बों में उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, या ऐसे ही मैं डाल दूँगी क्योंकि मिक्स तो हो ही गया है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही जब डालेंगे तो ये वैसे ही मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बस अभी इसको कढ़ाई में छोड़ते हैं, और जो किचन मेरी थोड़ी बहुत गंदी है उस गंदी को साफ़ करते हैं, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी पराठे। तो सबसे पहले यहाँ पे किचन को मैंने करा साफ़, और देखिए कितना टेस्टी हलवा लग रहा है। तो सबसे पहले भोग लगाऊंगी मैं मंदिर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से भोग लग ही नहीं पा रहा, ना मैं खाना बना पा रही और ना ही लग पा रहा। आज ही मैं ठीक से मैंने काम किया, वरना हस्बैंड काम करा रहे थे और कपड़े तो आज भी उन्होंने दिलवाए हैं। तो यहाँ पे मंदिर में लगा दिया था भोग, 4 जगह मंदिर में भोग लगाया है। और ये मैंने किया अपनी नंदों के लिए हलवा पैक, जो कि नई साल पे ही जाएगा, तो दे के आएंगे अपने आप। एक तो यहीं पे रहती है, तो एक थोड़ी दूर रहती है, अब बाइक भी नहीं है, अब देखते हैं कैसे दे के आएंगे। तो पैक तो कर दिया, अभी न रख देंगे फ्रिज में हम लगा के, और डोंगे में जितना हलवा है वो मैं कर दूँगी डोंगे में, और टेस्ट करेंगे इसको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी बनाएंगे हम पराठे, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। और बीच में जो दोपहर के चावल रखे थे वो मैंने खा लिए थे। सारा हलवा खाली कर दिया मैंने डोंगे में, ये सारा हलवा बच रहा है। देखिए कितना सारा हलवा बना, मतलब 5 किलो गाजर का हलवा मैंने बनाया है। और ये बन गई थी हमारी चाय, तो और पराठे, बच्चों के मैंने पराठे पहले ही बना के दे दिए। अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड को देने, उसके बाद खाऊंगी मैं भी। और काफ़ी टेस्टी पराठे बने थे। और न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।